नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी विषय में चैप्टर 7 खाना खजाना एक चित्रपाठ पढ़ेंगे। बुक में दिए गए चित्र के अनुसार हमें देखना है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। हमें जो बुक में चित्र दिखाया गया है उसमें एक घर के बारे में दिखाया गया है। उस घर में एक लड़का, उसकी माँ और दादी को दिखाया गया है। उनकी प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। જેમ કે આ ચિત્રમાં આપણી બુકમાં ચિત્ર બતાવ્યું છે તેમાં એક ઘર વિશે બતાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં ઘરના સભ્યની પ્રવૃત્તિઓ બતાવવામાં આવી છે। આ ઘરમાં એક છોકરો, એની મમ્મી અને દાદી એટલે કે બાને બતાવવામાં આવ્યા છે। એ લોકો શું કરે છે તે ચિત્રમાં બતાવ્યું છે। तो चित्र में माँ रसोई घर दिखाया गया है। इसमें माँ रसोई बनाती है, साथ ही लड़का खाना खा रहा है। और रसोई घर में अलमारी कबाट है, उसमें हमें थाली, गिलास, चाय की किटली, डिब्बे, कांच की बरनी यहाँ दिखाई देती है। જેમ કે ચિત્રમાં રસોઈ ઘર બતાવવામાં આવ્યું છે। હવે ત્યાં મા એટલે કે મમ્મી જમવાનું બનાવે છે અને છોકરો ખાવાનું ખાઈ રહ્યો છે। અને રસોઈ ઘરમાં એક ભીત કબાટ દેખાય છે, જેમાં થાળી, ગ્લાસ, ચાની કીટલી, ડબ્બા, કાચની બરણી વગેરે વગેરે દેખાઈ રહ્યું છે। और अचार की बर्नियाँ भी दिखाई देती है और सब्जी और फल की टोकरियाँ भी है। उसके साथ ही एक बड़ा डिब्बा भी दिखाई दे रहा है और पानी का मटका भी है। અને ત્યાં અથાણાની બરણી પણ જોવા મળે છે। સાથે સાથે શાકભાજી અને ફળની ટોપલી પણ જોવા મળે છે। આની સાથે એક મોટો ડબ્બો પણ છે અને પાણીનું માટલું પણ જોવા મળે છે। रसोई घर में एक खिड़की भी है। उस खिड़की के पास दादी माँ किताब पढ़ रही है और खिड़की में से बाहर पेड़ दिखाई देता है। उस प्रकार रसोई घर का पूरा चित्रण वर्णन किया गया है। इसमें दिखने वाली सभी चीज़ों का वर्णन हमने देख लिया है। रसोई घर में एक बारी पण देखाय छे, जे बारी पासे दादी एटले के बा बेसीने पुस्तक वाँची रह्या छे अने बारीमांथी झाड़ देखाय छे। आ रीते रसोई घरनुं जे चित्र बताववामां आव्युं छे तेमां देखाती बधी वस्तुओनुं वर्णन आपणे एना विषे चर्चा करी लीधी छे। હવે આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું। प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माता रसोई घर में क्या कर रही है? माता रसोई घर में रोटी बना रही है। चित्र में दिखाई दे रहा है माता रसोई घर में रसोई घर में रोटी बना रही है। प्रश्न 2, दादी माँ क्या कर रही है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? जवाब, दादी माँ रसोई घर में बैठकर किताब पढ़ रही है। प्रश्न नंबर 3, लड़का क्या कर रहा है?
जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है कि लड़का खाना खा रहा है, तो उसका उत्तर आएगा लड़का रसोई घर में माता के पास बैठकर खाना खा रहा है। नंबर 4, रसोई में कौन कौन से बर्तन हैं? रसोई घर में जो अलमारी कबर्ड है उसमें गिलास, थाली, मटकी, गैस स्टोव, प्रेशर कुकर, डिब्बे, कढ़ाई, चमचे, आचार की बर्नी आदि सब दिखाई दे रहा है। नंबर 5, टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन से फल हैं? टोकरी में हमें अंगूर, अमरूद, सेब, लौकी, फ्लावर जैसे आदि सब्जी और फल दिखाई दे रहे हैं। नंबर 6, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? जैसे चित्र में दिखाया गया है कि खिड़की से बाहर पेड़ दिखाई दे रहा है। नंबर 7, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बे में मिर्च पाउडर का डिब्बा है, हल्दी का डिब्बा है, मसाले का डिब्बा है आदि है। नंबर 8, आपके रसोई घर में क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? यह प्रश्न हमें अपनी तरीके से लिखना पड़ेगा। हमारे रसोई घर में क्या क्या है जो यहाँ नहीं है, वो आप लोग सब अपने घर का देखकर लिख लेना। जैसे अभी के लिए इसका जवाब आएगा हमारे रसोई घर में कप रकबी, तवा, तपेली, कढ़ाई, मिक्सर मशीन आदि इस चित्र में नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर 9, माता कहाँ बैठी है? माता रसोई घर में बैठ के खाना पका रही है, चूल्हे के पास बैठी है। प्रश्न नंबर 2, क्या पसंद है क्या नहीं? योग्य खाने में सही का निशान करो। आपको क्या खाने का मन है, नहीं मन होता, ये यहाँ पर सही का निशान करना है। जो चीज़ दिखाई गई है वो आपको पसंद है या नहीं। पहले कोष्टक में है करेला। करेला आपको पसंद है या नहीं? पहले तो इसका नाम लिखना है, फिर मज़े से खाइए, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। इसमें से जो आपको सही लगे वो सही का निशान करना है। पहले कोष्टक में है करेला, इसका नाम आएगा करेला, फिर आपको पसंद है या नहीं तो खाना पड़ेगा। फिर दूसरा चित्र है सेब। सेब यानी सफरजन, उसका नाम लिखना है पहले कोष्टक में, बाद में 3 में से 1 में सही का निशान लगाना है तो मज़े से खाएंगे। तीसरे चित्र में है आम। इस आम का पहले खाने में लिखना है आम का नाम, बाद में आपको क्या पसंद है इसमें सही से निशान लगाना है तो आम मज़े से खाएंगे। चौथे नंबर पे है जलेबी। जलेबी का नाम लिखना है, फिर आपको क्या पसंद है तो जलेबी खाना पड़ेगा। 5वें नंबर पे है आइसक्रीम। आइसक्रीम का नाम लिखना है, फिर आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर सही का निशान करना है तो आइसक्रीम मज़े से खाएंगे। दूसरे नंबर पे सही का निशान आएगा। अब प्रश्न नंबर 3, तुमने इन रसोई घर में या माता
माता या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा। ज़रा बताओ कैसे बनाते हैं। नंबर 1, बेसन के पकौड़ा। बेसन के पकौड़े कैसे बनाते हैं ये आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा। तो कैसे बनाते हैं वो लिखना है। जवाब, बेसन में मसाला, नमक सब डालकर पानी से आटे को तैयार करो। उनको तलने के लिए तेल को कढ़ाई में गरम करने के लिए गैस स्टोव पर रखो और गरम होने पर आप पकौड़े बनाइए और पकौड़े को तेल से निकालें और मज़े से खाइए। नंबर 2, गेहूं से रोटी। गेहूं की रोटी। गेहूं के आटे को पानी डालकर बनाने के लिए आटे को गूंथकर तैयार करें और रोटी को गैस स्टोव पर गर्म करके पकाई जाती है। नंबर 3, दूध से चाय। दूध से चाय बनाने के लिए दूध, शक्कर, चाय पत्ती और मसाला बर्तन में मिक्स करके गैस स्टोव पर उबालने पर चाय तैयार हो जाती है। नंबर 4, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकता है। ये नंबर 4 प्रश्न आपको लिखना है। आपके घर पे आपकी मम्मी खाना नहीं बनाती तो और कौन कौन बना सकता है, ये देख के आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 5, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी बनाएं। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, उस पर से कहानी बनानी है। एक किसान था, उसके 2 बेटे थे। वे आपस में लड़ते झगड़ते थे। किसान बूढ़ा हो गया था, अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। किसान को अपनी तबीयत से ज़्यादा अपने दोनों बेटों के आपस में लड़ने झगड़ने की बात से चिंता रहती थी। एक दिन किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। किसान ने उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर दिया और तोड़ने को कहा। वे नहीं तोड़ सके। फिर किसान ने दोनों बेटों को एक एक लकड़ी अलग अलग कर दी और कहा। दोनों बेटों ने उसे बड़ी आसानी से तोड़ लिया। किसान ने उन्हें सीख दी कि अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। दोनों बेटों पर पिताजी की बात की अच्छी असर हुई। वे मिलजुल कर रहने लगे। अब आगे स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, दोनों चित्र ध्यान से देखें। चित्र में 10 अंतर हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। ये 2 चित्र हैं, इनमें से क्या अंतर है ये ढूंढकर लिखना है। तो पहले तो एक बॉल कम है। ये जो जोकर है इसके ऊपर का ये बॉल कम है। दूसरा तो टोपी का रंग अलग है। फिर उसके कपड़े में झूल की बॉर्डर का रंग अलग है। उसके झूल के अंदर के बॉल का रंग अलग है। छाती के भाग पर जो झब्बा है उस पर जो बॉल है उसमें से एक का रंग अलग है। पैंट की जेब का रंग अलग है। जूते का रंग अलग है। रिंग का रंग अलग है। हाथ में मोजे का रंग अलग है। हाथ के ऊपर की ओर जो दूसरे नंबर का बॉल है उसका रंग अलग है। प्रश्न नंबर 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए। उदाहरण, लड़का स्कूल जा रहा है। लड़के स्कूल जा रहे हैं। नंबर 1, पुस्तक, विद्यार्थी पुस्तक खरीदता है। नंबर 2, पुस्तकें, विद्यार्थी पुस्तकें खरीदता है। नंबर 3, कमरा, मेरे घर में पढ़ाई के लिए कमरा है। कमरे, मेरे घर में कई कमरे हैं। नंबर 5, पंखा, मेरे कमरे में पंखा है। नंबर 6,
मेरे घर में पंखे हैं। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नमस्ते।